हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल हॉरिफाइंग बहार में। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं अपनी कहानी। लेट्स स्टार्ट। तो यह कहानी जो है एक पुरानी हवेली की है, जहाँ सन्नाटा भी चीखता है। शहर के शोर शराबे से दूर घर के जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली की दीवारों में रूहें बसती हैं। आर्यन, जो पेशे से एक लेखक था और डरावनी कहानियों में यकीन नहीं रखता था, अपनी नई किताब लिखने के लिए लिखने के लिए प्रेरणा खोजने के लिए वहाँ पहुँचा। हवेली का भारी दरवाज़ा चरमराते हुए चरचर की आवाज़ करते हुए खुला। अंदर धूल और शीलन की महक थी। आर्यन ने अपना सामान एक कमरे में रखा और रात होने का इंतज़ार करने लगा। रात के करीब 2 बजे जब बाहर सलोनी चांदनी छिटकी हुई थी, आर्यन को ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। टप टप टप, जैसे कोई गीले पैरों से चल रहा हो। आर्यन ने टार्च उठाई और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। सीढ़ियाँ पुरानी लकड़ी की थी, जो उसके हर कदम पर कराह रही थी। ऊपर पहुँचते ही उसने देखा कि गलियारे के अंत में एक कमरा है, जिसका दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। आर्यन ने जैसे ही उस कमरे के अंदर कदम रखा, तापमान अचानक गिर गया। उसकी अपनी सांसें जमने लगी। कमरे के बीचों बीच एक पुराना आईना रखा था। टार्च की रोशनी आईने पर पड़ी तो आर्यन के पैर जम गए। आईने में उसका अपना ही अस्त नहीं था। वहाँ एक औरत खड़ी थी, जिसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और उसकी आंखों की जगह सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे। तुम यहाँ क्यों आए? एक ठंडी फुसफुसाती आवाज़ उसके कान के बिल्कुल पास से गूंजी। आर्यन पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जब उसने वापस आईने में देखा तो वो औरत अब आईने के अंदर नहीं, बल्कि आईने से बाहर निकल रही थी। उसके सफ़ेद मटमैले हाथ फ्रेम को पकड़कर बाहर की ओर खींच रहे थे। आर्यन भागने के लिए पलटा, लेकिन दरवाज़ा अपने आप जोर से बंद हो गया। टार्च की रोशनी झपझपाई और बुझ गई। अंधेरे में उसे सिर्फ एक आवाज़ सुनाई दे रही थी, वही गीले पैरों की आहट। जब उसने पीछे मुड़ करके देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अगले दिन गांव वालों ने हवेली का दरवाज़ा खुला पाया। आर्यन का सामान वहीं था, उसकी डायरी भी वहीं थी, लेकिन आर्यन का कोई पता नहीं था। डायरी के आखिरी पन्ने पे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, वो आईने में रहती, वो आईने के जरिए हमें बुलाती है। तो ये हुआ कहानी का एक हिस्सा। चलते हैं कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ। आर्यन के गायब होने के बाद उस हवेली का रहस्य और भी गहरा हो गया। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से भी डरते थे, लेकिन आर्यन का छोटा भाई कबीर हार मानने वालों में से नहीं था। वह पुलिस की सुस्ती से तंग आकर खुद उस हवेली में पहुंचा। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी, जो उसे उनके दादाजी के संदूक से मिली थी। कबीर ने हवेली के पुस्तकालय में छानबीन शुरू की। वहाँ उसे एक पुरानी फटी हुई डायरी मिली, जो हवेली के असली मालिक ठाकुर विक्रम सिंह की थी। डायरी के पन्नों में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सच सामने आया। 1920 की घटना है। ठाकुर की पत्नी सुनंदा बेहद खूबसूरत थी। ठाकुर उसकी खूबसूरती को लेकर इतना पागल था कि उसने एक तांत्रिक से कहकर एक जादुई आईना बनवाया। अमर सुंदरता पाने के लिए उसने तांत्रिक से एक पूजा करने के लिए कहा। तांत्रिक ने वादा किया था कि जो भी उस आईने को देखेगा, उसकी जवानी कभी नहीं ढलेगी, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि इसके बदले आईना हर पूर्णिमा को एक बलि मांगेगा। जब सुनंदा को पता चला कि उसकी खूबसूरती के लिए बेगुनाह लोगों का खून बहाया जा रहा है, तो उसने आईने को तोड़ने की कोशिश की। गुस्से में आकर ठाकुर ने उसे उसी आईने के सामने मार डाला। मरते वक्त सुनंदा की रूह उस आईने में कैद हो गई। जैसे ही कबीर ने आखिरी पन्ना पढ़ा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, वही आईना अब पुस्तकालय के बीचों बीच रखा था, जबकि पहले वह ऊपर के कमरे में था। आईने की सतह पानी की तरह हिल रही थी। धीरे धीरे आर्यन का चेहरा आईने के अंदर उभरने लगा।
वह चिल्ला रहा था, लेकिन कोई आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी। उसे छोड़ दो, कबीर चिल्लाया। तभी सुनंदा का साया आईने से बाहर निकला। उसके नाखूनों से काला खून टपक रहा था। उसने कबीर की ओर हाथ बढ़ाया और फुसफुसाई, एक भाई गया, अब दूसरे की बारी है। यह आईना कभी खाली नहीं रहता। कबीर को समझ आ गया कि हथियार इसे नहीं मार सकते। उसने अपनी जेब से वही पुरानी किताब निकाली जो वह लाया था। वह एक प्राचीन मंत्रों की किताब थी। जैसे ही साया कबीर के गले तक पहुंचा, कबीर ने चिल्लाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। अग्निना दाहते प्रेतम बंधनात् मुच्यते रूहम। उसने अपनी टार्च का सारा प्रकाश आईने पर केंद्रित किया और पास पड़ा एक भारी पीतल का दिया उठाकर आईने के ठीक बीचों बीच दे मारा। एक जोरदार धमाका हुआ। आईना हजारों टुकड़ों में बिखर गया। उन टुकड़ों से निकलने वाली चीखें इतनी तेज थी कि कबीर के कान फटने लगे। अचानक हवेली की दीवारों में दरारें पड़ने लगी और देखते ही देखते आग की लपटों ने सब कुछ घेर लिया। कबीर किसी तरह घिसटते हुए हवेली से बाहर निकला। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पूरी हवेली आग की लपटों में जल रही थी। मलबे के बीच उसे एक धुंधली आकृति दिखी। वह आर्यन था। वह जिंदा था, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी शायद। लेकिन जब कबीर ने आर्यन का हाथ पकड़ा तो उसने ये गौर किया कि आर्यन की हथेली ठंडी थी, बिल्कुल वैसे जैसे उस आईने की सतह थी। तो अब हम बढ़ते हैं इस कहानी के तीसरे पार्ट की तरफ। हवेली की आग अब ठंडी पड़ चुकी थी। कबीर और आर्यन गांव के किनारे एक छोटे से ढाबे पर रुके थे। आर्यन चुप था। उसकी नज़रें सड़क की धूल पर टिकी थी। कबीर को लगा कि शायद सदमे की वजह से वह बोल नहीं पा रहा है, पर असली डरावना सच अभी सामने आना बाकी था। रात के सन्नाटे में कबीर ने आर्यन के लिए पानी का गिलास लाया। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, रोशनी की एक किरण आर्यन के चेहरे पर पड़ी। कबीर के हाथ से गिलास छूटकर गिर गया। बिना पलक झपकाए आर्यन की आंखें स्थिर थी। वह पलकें नहीं झपका रहा था। जब कबीर ने उसका कंधा छुआ तो वह बर्फ जैसा ठंडा था। उसमें कोई धड़कन महसूस नहीं हो रही थी। कबीर ने कहा, भाई तुम ठीक तो हो? कबीर की आवाज़ कांप रही थी। आर्यन धीरे से मुड़ा। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो इंसानी नहीं लग रही थी। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा कांच का टुकड़ा निकाला। वह उसी टूटे हुए जादुई आईने का एक हिस्सा था। कबीर, आर्यन की आवाज़